जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में जोरदार आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन वहां विधायिका को स्थापित करने को लेकर के है, साथ में इस क्षेत्र को छठी अनुसूची में डालने को लेकर के है। तो चलिए, आज हमारे चर्चा का विषय है लद्दाख जैसे भारत में जितने भी यूटीज है उसका प्रशासन और उनसे जुड़े हुए संवैधानिक उपबंधों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर ले कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र है। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें अंडमान निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव है। याद रखिएगा, 2019 में जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया और लद्दाख का निर्माण किया गया। वहीं 2019 में ही दादर नगर हवेली एवं दमन दीव को मिलाकर के एक यूटीज बना दिया गया, जो कि 2020 से प्रभावी है। इस प्रकार वर्तमान में 8 यूटीज हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, प्रारंभ करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, अर्थात यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट जो टेरिटरीज है वो क्या होता है। संघ राज्य क्षेत्र वैसे क्षेत्र है जहां कुछ शक्तियों को अगर छोड़ दे तो वहां विधायिका का निर्माण कर दिया गया है। हालांकि यहां इन क्षेत्रों पर भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, परंतु अधिकांश जो कार्य है वहां के विधायिका के द्वारा किया जाता है। जैसे पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, यहां ऑलरेडी विधायिका जो है निर्मित हो चुकी है। हालांकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना बाकी है और लद्दाख एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जहां किसी प्रकार का विधायिका नहीं है। चलिए, अगर बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश वैसा क्षेत्र है जो कि डायरेक्ट केंद्र सरकार के अधीन होता है और ये यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से ही यहाँ का प्रशासन चलाया जाता है, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी इत्यादि। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को लेकर के। संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से जुड़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 239(1). इसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन को संचालित करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 239(2) के अनुसार राष्ट्रपति चाहे तो किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभार या उत्तरदायित्व भी सौंप सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा के जो गवर्नर हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित को चंडीगढ़ का भार सौंपा गया है। वहीं तेलंगाना के जो गवर्नर है डॉक्टर सौंदरराजन के ऊपर जो है पुडुचेरी का भी भार दिया हुआ है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के ऊपर जो है क्या कर सकते हैं, अतिरिक्त प्रभार भी सौंप सकते हैं किसी केंद्र शासित प्रदेश का। चलिए, अब बात करेंगे कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका का जो निर्माण होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 239(a) के अनुसार संसद चाहे तो किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका का निर्माण कर सकता है और मंत्रिपरिषद का भी निर्माण कर सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुडुचेरी की। 14वें संविधान संशोधन 1962 के अनुसार पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया और यहां मंत्रिपरिषद और विधायिका का निर्माण कर दिया गया। चलिए, अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली ना केवल एक यूटीज है बल्कि ये एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। 69वां संविधान संशोधन 1991 के अनुसार दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बदल दिया गया। अगर बात करेंगे अनुच्छेदों की, तो 239(a) जो है दिल्ली के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। वहीं आपातकाल की स्थिति में दिल्ली का प्रशासन अनुच्छेद 239(a)(b) के द्वारा प्रशासित किया जाएगा। तो दिल्ली के से जुड़े हुए 2 अनुच्छेद याद रखिएगा, 239(a) या 239 क और दूसरा 239(a)(b) या क। चलिए, अब बात कर लेते हैं न्यायपालिका की। संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायपालिका का गठन जो है संसद कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 241 में प्रावधान किया गया है कि किसी संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायपालिका का गठन किया जा सकता है या किसी राज्य के हाई कोर्ट का जो उत्तराधिकार क्षेत्र है वो निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे अंडमान निकोबार का जो है कोलकाता है, इसके साथ साथ जो है लक्षद्वीप का केरल है, पुडुचेरी का जो है मद्रास है, दादर नगर हवेली का बम्बई है, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है जो कि 1966 में स्थापित किया गया था, लद्दाख का जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है एवं जम्मू कश्मीर का अपना हाई कोर्ट है जो कि 1928 में वहाँ के राजाओं के द्वारा बनाया गया था। तो याद रखिएगा कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी जितने भी यूटीज हैं उन सभी का जो न्याय का क्षेत्र है वो निकटवर्ती राज्यों के
हाई कोर्ट के अधीन है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक्स के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले। ईगल IAS द स्टडी जोन में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।